तो बात उस समय की है जब राम जन्मभूमि अयोध्या जी का मुद्दा कोर्ट में था, और कोर्ट में जब शास्त्रोक्त आधार पर गवाही देने की बात आई तो एक स्वामी जी कोर्ट में गवाही देने पहुंचे। कोर्ट में स्वामी जी को कहा गया कि आपकी आंखें तो नहीं है, तो बिना देखे किसी बात पर आप गवाही कैसे दे सकते हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि आपको गवाही मेरे देखे पर या तो शास्त्रोक्त आधार पर चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, बिल्कुल शास्त्रोक्त आधार पर ही गवाही चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि जब बात शास्त्र की हो तो वहां नेत्र का क्या काम। तो कोर्ट ने दूसरा सवाल करते हुए कहा, लेकिन शास्त्र में, वैदिक परंपरा में, वेदों में कहीं राम जन्मभूमि अयोध्या जी का वर्णन या प्रमाण मिलता है? तो स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल। अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक्य का द्वितीय मंत्र, अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्या हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृतम का रेफरेंस देकर कहा कि अष्टचक्र वाली 9 द्वार वाली अयोध्या जी राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर में सरजू जी विराजमान है। ऐसे साधार 441 प्रमाण स्वामी जी ने कोर्ट में प्रस्तुत किए थे, और स्वामी जी की बात को कोर्ट ने भी स्वीकारा। और जब फाइनल जजमेंट आने वाला था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तब भी स्वामी जी के ये प्रमाण को कंसीडर किया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्य 4 जगत गुरुओं में से एक जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका वेद गंगा में। स्वामी जी का जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के संडी खुर्द गांव में हुआ। स्वामी जी के पिताजी का नाम पंडित राजदेव मिश्र, माताजी का नाम सची देवी मिश्र। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिताजी की चचेरी बहन मीराबाई की अनन्य भक्त थी, और मीराबाई अपने काव्यों में भगवान श्री कृष्ण को गिरिधर नाम से संबोधित करती थी। इस वजह से ही स्वामी जी का नाम उनके पिताजी ने गिरधर मिश्र रखा। स्वामी जी बचपन से ही प्रज्ञाचक्षु है, इसलिए वे नेत्रहीन और दिव्यांग जनों की परेशानियों को जानते हैं। इसी वजह से स्वामी जी ने विश्व का सबसे पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में बनाया है। गुजरात के राजकोट में महाराज जी के प्रयास से 100 बेड वाली जयनाथ हॉस्पिटल, बाल मंदिर, ब्लड बैंक जैसे संस्थान संचालित हो रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी 20 भाषाओं के विद्वान हैं और कुल मिलाकर 55 भाषाएं बोल सकते हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और ब्रज है। स्वामी जी ने 4 महाकाव्य, कविताओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों और 50 पत्रों को लिखा है। स्वामी जी संस्कृत व्याकरण, न्याय और वेदांत सहित
विभिन्न क्षेत्रों में उनका ज्ञान के लिए स्वीकारा जाता है। स्वामी जी रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संपादक है। वह रामायण और भागवत के लिए प्रसिद्ध कथाकार भी है। उनकी कथा के कार्यक्रम को भारत और अन्य देशों में नियमित रूप से आयोजित किया जाता है, जिसमें शुभ टीवी, संस्कार टीवी और सनातन टीवी जैसे बहुप्रचलित टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया जाता है। और स्वामी रामभद्राचार्य जी विश्व हिंदू परिषद के एक नेता भी है। स्वामी जी ने मात्र 3 साल की एज में अपना पहला काव्य भगवान श्री कृष्ण पर लिखा था। स्वामी जी बचपन से ही देख नहीं सकते हैं, फिर भी 5 वर्ष की उम्र में अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्र की मदद से मात्र 15 दिनों के अंदर गीता जी के पाठ को कंठस्थ कर लिया था। संयोगवश गीता जी को कंठस्थ करने के 52 वर्ष बाद 30 नवंबर 2007 में स्वामी जी ने संस्कृत मूल पाठ और हिंदी टीका सहित भागवत गीता के सबसे पहले ब्रेल लिपि में लिखे गए संस्करण को विमोचन किया था। मात्र 7 वर्ष की उम्र में स्वामी जी के दादाजी ने उनको छंद संध्या, सांख्य सहित पूरी रामचरितमानस का पाठ सिर्फ 60 दिनों में कंठस्थ करवा दिया था, जिसमें अध्याय और पद्य संख्या के साथ लगभग 10,900 छंद शामिल थे। 1957 में रामनवमी के दिन स्वामी जी ने पूरा रामचरितमानस का पाठ किया था। समय के जाते जाते स्वामी जी ने संस्कृत व्याकरण, भागवत, प्रमुख उपनिषद, संत तुलसीदास की सभी रचनाओं और संस्कृत और भारतीय अन्य भाषा के साहित्य की रचनाओं को उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। स्वामी रामभद्राचार्य जी का 17 साल की उम्र तक कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ था। उन्होंने सारा ज्ञान सुनकर ही प्राप्त किया था। उनके परिवार के लोग चाहते थे कि वो कथावाचक बने, लेकिन स्वामी जी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। उनके पिता वाराणसी में उनके लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश कर रहे थे। तब 1967 में स्वामी जी को जौनपुर के पास सुजानगंज करके एक गांव है, उसमें उनको भेजा। वहां पर प्रज्ञाचक्षुओं को शिक्षा दी जाती थी। उस स्कूल में स्वामी जी ने संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट का अभ्यास किया। जब स्वामी जी 11 वर्ष के थे, तब उनको एक शादी की बारात में शामिल होने से मना कर दिया गया था। उस समय यह कहा गया कि ऐसे प्रज्ञाचक्षु बच्चे का शादी में शामिल होना अशुभ माना जाता है। आज वे बड़े बड़े फंक्शन उद्घाटन करते हैं। उसके बारे में स्वामी जी बताते हैं कि ये सारी भगवान की कृपा है कि एक तिनके को वो वज्र में बदल सकते हैं और एक वज्र को तिनके में बदल सकते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य की आगे की शिक्षा की अगर बात करें तो 1971 में स्वामी जी ने संपूर्णानंद कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्होंने 1974 में बीए में टॉप किया था। उसके बाद स्वामी जी ने मास्टर में एडमिशन लिया और मास्टर डिग्री की पढ़ाई के साथ अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन में अलग अलग नेशनल कंपटीशन के लिए वे दिल्ली गए। वहां पर उन्होंने व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और संस्कृत अंताक्षरी में 8 में से 5 गोल्ड मेडल जीते।
उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए चल वैजयंती ट्रॉफी के साथ 5 गोल्ड मेडल स्वामी जी को दिए। उसके अलावा स्वामी जी के परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर स्वामी जी के आंखों के इलाज के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने खर्चे पर भेजना तय किया, लेकिन स्वामी जी ने इंदिरा जी का यह प्रस्ताव को मना कर दिया था। 1976 में स्वामी जी ने एमए में टॉप किया और 7 गोल्ड मेडल जीते। उसके चलते स्वामी जी को 30 अप्रैल 1976 में यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्टों का मास्टर अनाउंस किया गया था। 14 अक्टूबर 1981 में संस्कृत व्याकरण में अपना पीएचडी स्वामी जी ने पूरा किया और मात्र 13 दिनों के अंदर ही थीसिस को लिखकर उन्होंने एडमिट किया था और उनको संपूर्णानंद कॉलेज में ही व्याकरण विभाग में प्रमुख के पद का ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि उनको अपना जीवन धर्म, समाज और दिव्यांग जनों की सेवा में लगाना है। स्वामी रामभद्राचार्य के आध्यात्मिक जीवन की अगर बात करें तो 1976 में स्वामी जी ने रामचरितमानस पर स्वामी करपात्री को एक कथा सुनाई थी और स्वामी जी ने तब आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने और वैष्णव संप्रदाय के रूप में दीक्षा लेने के लिए विवाह नहीं करने की सलाह दी थी। स्वामी रामभद्राचार्य ने 19 नवंबर 83 को श्री रामचंद्र दास महाराज फलाहारी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में वैरागी दीक्षा ली, जिसके बाद स्वामी जी को रामभद्र दास के नाम से जानने लगे। साल 1979 में स्वामी जी ने चित्रकूट में 6 महीनों का पयोवात्र व्रत धारण किया। इस व्रत में केवल दूध और फलों का आहार लेना होता है। साल 1983 में स्वामी जी ने चित्रकूट में स्फटिक शिला के पास अपनी दूसरी पयोव्रत को धारण किया और आज ये पयोव्रत स्वामी जी के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। साल 1987 में रामभद्र दास ने चित्रकूट में तुलसी पीठ, तुलसी का आसन नामक एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान की स्थापना की, जहां रामायण के अनुसार राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में से 12 वर्ष व्यतीत किए थे। रामभद्र दास को 24 जून 1988 को वाराणसी में काशी विद्या परिषद द्वारा तुलसी पीठ में बैठे जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में चुना गया था। 3 फरवरी 1989 को इलाहाबाद में कुंभ मेले में नियुक्ति को तीनों अखाड़ों के महंतों, 4 उप संप्रदाय, रामान्य संप्रदाय के खलस और संतों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया था। 1 अगस्त 1995 को दिगंबर अखाड़ा द्वारा अयोध्या में जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में उनका अभिषेक किया गया। उसके बाद उनको जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के रूप में जानने लगे। 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रामभद्राचार्य को कई नेताओं और राजनेताओं द्वारा सम्मानित किया गया है, जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम, सोमनाथ चैटर्जी, शैलेंद्र कुमार सिंह और इंदिरा गांधी शामिल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों की सरकारों ने भी स्वामी जी को सम्मानित किया है।
स्वामी जी को कई और सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि धर्म चक्रवर्ती, महामहोपाध्याय, श्री चित्रकूट पीठाधीश्वर, महाकवि, प्रस्थानत्रयी भाष्यकार जैसे सम्मान शामिल है। थोड़े दिनों पहले आपने सुना ही होगा, आचार्य जी ने हनुमान चालीसा के उच्चारण में कुछ गलतियां बताई थी, वो आप भी देखिए। शंकर सुवन जो बोला जा रहा है वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। तो मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन, नोट करते आइए जी महाराज जी। और दूसरा 27वीं चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है जी। तो तपस्वी राजा नहीं, सब पर राम राय सिर ताजा। जी जी जी। और तीसरा पाठ है 32वें में है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा नहीं है वो जी। सादर हो रघुपति के दासा। सादर हो रहा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।